Hello everyone, good morning. Today we are going to start chapter number 2, Friendship. In this chapter we are going to read about two friends. Okay, let's read something about this chapter first. This is one of the famous stories of Munshi Premchand. In this story, two close friends have to face panchayat at two different occasions. वॉट हैपन्स इन दिस स्टोरी। ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें विलेज का पंचायत का पंच बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है अलग अलग टाइम। बोथ द टाइम द अदर फ्रेंड वॉज सिलेक्टेड द पंच, बट आफ्टर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ अ पंच दे नेवर थॉट अबाउट देयर फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। वॉट हैपन्स, जब उन दोनों दोस्तों को अलग अलग टाइम पे सरपंच बनाया जाता है, तब जब वो सरपंच बनते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे दे डू नॉट केयर वेदर दे आर फ्रेंड्स और दे आर एनिमीज़। उस सरपंच बनने के बाद उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो फ्रेंड्स हैं या एनिमीज़ हैं। वो अपना डिसीजन फेयर लेते हैं, जो भी जस्टिस का डिसीजन होता है। First, they became enemy and then again became true friends. Now in this story we'll see कि पहले वो कैसे enemies बने, फिर से true friends बन गए। Okay, so let's start. The friendship of Algu Chaudhary and Juman Sheikh was a household example. Juman was a staunch Muslim and Algu was a pakka Hindu. But they thought on the same wavelength. Khala Jan was Juman's aunt. He was much attached to her as she had no other near relative than him. Now in this story we are going to read about two people, Alku Chaudhary and Juman Sheikh. Their friendship was best in the village. Juman was a staunch Muslim. What is the meaning of staunch? Staunch means loyal and committed, means honest. जुमान कौन था? एक ऑनेस्ट मुस्लिम था। आलगू वॉज अ पक्का हिंदू। वॉट वॉज द कास्ट ऑफ आलगू? हिंदू। बट दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, बट दे थॉट ऑन द सेम वेवलेंथ। उन दोनों का जो दिमाग था वो बिल्कुल सेम सोचता था, उनके जो थॉट्स थे वो बिल्कुल सेम सोचते थे। खाला जान कौन थे? जुमान के आंट थे। ही वॉज मच अटैच टू हर एंड जुमान जी वॉज अटैच टू खाला जान बिकॉज देयर वॉज नो अदर रिलेटिव ऑफ हिम। उन दोनों का और कोई रिलेटिव नहीं रहता था। यू कैन सी दिस इज़ द विलेज एंड दीज आर द पीपल एंड दिस इज़ खाला जान। She, in a fit of affection, transferred her property in Juman's name. Juman's wife also looked after her with great affection and care. Then suddenly her mind changed towards Khala Jan, and it brought about a change in the attitude of Juman also. Now what happened? Khala Jan was very close with Juman एंड शी लव्स जुमान वेरी मच, मतलब कि वो अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। सो वॉट शी डेड, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुमान के नाम कर दी। नाउ जुमान्स वाइफ ऑल्सो टुक ग्रेट केयर ऑफ खाला जान। जुमान की जो वाइफ थी वो भी खाला जान का बहुत ख्याल रखती थी। देन सडनली हर माइंड चेंज टूवर्ड्स खाला जान, और अचानक से जुमान जी की जो वाइफ है, जुमान की जो वाइफ हैं, उनका जो बिहेवियर है वो खाला जान की तरफ बदल गया, और अब वो जुमान जी का भी, उनकी वजह से जुमान का भी जो बिहेवियर था वो बदल गया। एज टाइम पास्ड their behavior verged on arrogance towards her, especially of Kariman, Juman's wife. Not only this, she started taunting her and didn't give her meal 2 times gladly. She was one day forced to tell Juman to pay her monthly allowance, as she was finding it difficult and near impossible to live with them. She meant to run a separate kitchen for herself. When Juman showed his inability to accede to her request, she became angry and threatened to call a panchayat. Please do by all means, said Juman, as he was also irritated by these daily bickerings. नाउ व्हाट हैपेंड, जब खाला जान ने अपनी प्रॉपर्टी
जुमान के नाम कर दी थी, तब जुमान और जुमान की वाइफ का बिहेवियर खाला जान को लेके चेंज हो गया था. नाउ व्हाट दे यूज्ड टू डू, ऑल्सो डिड नॉट प्रोवाइड 2 times मील टू हर. वो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं देते थे. इवन उसके बाद क्या हुआ, खाला जान सेड आई वॉन्ट सम मंथली अलाउंस. अलाउंस मीन्स घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे. तो जब खाला जान ने जुमान से घर का खर्चा चलाने के पैसे मांगे, तब जुमान ने उसके लिए भी मना कर दिया. एंड वॉट जब जुमान ने गुस्से में मना कर दिया, तो खाला जान ने कहा कि मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा कि अब मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी. सो शी सेड कि वो अब पंचायत बुलवाएगी. एंड जुमान सेड येस प्लीज़ कॉल पंचायत बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इरिटेटेड विद द डेली बिकरिंग्स. बिकरिंग्स मीन्स टू आर्ग्यू अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब फालतू की चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट करना. तो जुमान भी इससे इरिटेट हो गया था, तो ही सेड कि हाँ पंचायत बुलाओ. Juman was cocksure of winning the day at Panchayat if when it came to that. He thought that no one had the temerity to go against him if it came to take sides between him and his aunt. Now Juman was very much sure. वो इतना confident था, cocksure means confident. वो इतना कॉन्फिडेंट था कि पंचायत बुलाई जाएगी एंड ही विल विन द केस, कि वो ही केस जीत जाएगा. बिकॉज व्हेन इट विल बी अ फाइट, इट विल बी अ केस बिटवीन आंट एंड हिम, मतलब खाला और उसके बीच में अगर केस होगा तो कौन जीतेगा? जुमान. बिकॉज किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जुमान के अगेंस्ट जाए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Yes, we have come to next page. Old Khala Jan moved from one village to the other for several days, garnering support for her case. At last, she went to Algu and pleaded with him to be present on the day the panchayat was to be held. Now, old Khala Jan moved here and there from one village to another village to plead for the case, to plead for the support for her case. अब जो बेचारी बूढ़ी सी खाला जान थी, वो एक विलेज से दूसरे विलेज गए, बहुत जगह घूमे कि कोई तो उनकी सुन लेगा और कोई उन्हें सपोर्ट करेगा उनके केस में. एंड फाइनली शी वेंट टू आलगू, और लास्ट में वो कहाँ गई? आलगू के पास. हु वॉज आलगू? आलगू वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुमान. एंड नाउ खाला जान इज़ प्लीडिंग टू आलगू. अब खाला जान आलगू से प्लीड कर रहे हैं, उनसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस दिन पंचायत के दिन वहाँ पर प्रेजेंट रहें. He agreed on the condition that he would remain a silent spectator as Juman was his closest friend. वो इस चीज़ को लेके अग्री हो गए बिकॉज उनको पता था कि जो जुमान है वो उनके क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ अग्री हुए. बिकॉज what was the condition? The condition was that he'll remain silent there. Okay. Khala Jan asked Algu why. Now Khala Jan is saying why you'll be silent there? Is your friendship more sacrosanct than your integrity? Added Khala Jan. खाला जान ने कहा कि क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? द मीनिंग ऑफ सैक्रोसेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रिटी मीन्स योर ऑनेस्टी. तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी ऑनेस्टी से ज़्यादा, आपके मॉरल वैल्यूज से ज़्यादा, प्रिंसिपल्स से ज़्यादा क्या आपकी फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है? The panchayat they arrived. She narrated her tales to those assembled and declared that she would abide by the panchayat's verdict. Now पंचायत का दिन आ चुका था. उन्होंने सारी कहानी अपनी जितनी भी थी वो सब वहाँ के लोगों को सुनाई और कहा कि अब वो जो भी पंचायत फैसला लेगी उसी को फॉलो करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबाइड? अबाइड मीन्स एक्सेप्ट, मतलब वो जो भी फैसला लिया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे. वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन. रामदान मिश्रा wanted to settle a score with जुमान. He said, whom do you want to appoint as पंच जुमान? अब जुमान, जो रामदान मिश्रा थे, उन्होंने जुमान से ही पूछ लिया कि आप किसको पंच बनाना चाहते हैं जुमान. Let Khala Jan choose the sarpanch as she asked for a panchayat. He said in anger. Khala Jan stressed the members of the panchayat are no one's friends or enemies. अब what Juman is saying let Khala Jan choose the sarpanch.
एंड बिकॉज जुमान वॉज वेरी एंग्री कि खाला जान ने आखिर में पंचायत बुला ही ली, सो ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही सेड कि लेट खाला जान चूज द सरपंच, कि खाला जान को ही चूज़ करने दीजिए सरपंच. एंड नाउ खाला जान स्ट्रेस्ड, खाला जान ने जोर दे के कहा कि मेंबर्स ऑफ पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स और एनिमीज़, की जो मेंबर्स यहाँ बैठे हैं पंचायत में वो ना तो किसी के दोस्त हैं और ना ही किसी के दुश्मन हैं. If you do not trust anyone else, you trust Algu Pandit, don't you? She emphasized. Well, let Algu be my sarpanch, she said. Now what Khalajan said? Khalajan said that Algu Pandit will be my sarpanch. And now Algu Pandit was Zuman's friend. And she said कि now Algu Pandit will be my sarpanch because he is your friend and you will trust him. Juman was delighted in his heart to hearts. He couldn't ask for a better choice. But to show his unconcern, he said, how does it matter if it be Ramdan or Algu? Now Juman was very much happy because उसको लगा था कि भाई मेरा ही फ्रेंड है, मेरे ही फेवर में जो भी डिसीजन होगा वो आएगा. बट टू शो अनकंसर्न मतलब वहाँ पे सबके खुशी नहीं दिखा सकता था, इसीलिए उसने कहा व्हाट मैटर्स कि रामधन हो या आलगू हो, कोई भी हो सकता है. एट दिस आलगू सेड, नाउ आलगू इज सेइंग, खालाजान यू नो जुमान इज़ माई फ्रेंड. खालाजान क्या आपको पता है जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. But Khalajan, reposing her faith in him, and said, a punch is above friendship and enmity. It is God that speaks through a punch. अब खालाजान जोर देते हुए क्या बोल रहे हैं, बिकॉज खालाजान ट्रस्ट आलगू, खालाजान को आलगू पे ट्रस्ट है. तो नाउ खालाजान इज सेइंग नो मैटर बिकॉज सरपंच इज ऑल अबव एवरीथिंग, क्योंकि सरपंच कौन होता है, सबसे ऊपर होता है, फ्रेंडशिप से ऊपर, दुश्मनी से ऊपर. एंड सरपंच इज़ द गॉड व्हेन इट कम्स टू अ डिसीजन. सरपंच किसका रोल प्ले करता है, भगवान का रोल प्ले करते हैं जब डिसीजन की बात आती है. Algu, after being appointed Sarpanch, addressed Juman. You and I are old friends. We have always been helpful to each other. But before the Panchayat, Khala Jan and you are equal. You are at liberty to plead your case as you want. Algu was appointed as सरपंच. आलगू को सरपंच अपॉइंट कर दिया गया. नाउ आलगू सेड, जुमान यू एंड आई आर फ्रेंड्स, कि तुम और मैं फ्रेंड्स हैं. बट सिंस वी आर फ्रेंड्स एंड सिंस आई एम नाउ द सरपंच, कि हम दोस्त तो हैं लेकिन अब अगर मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ तो मैं तुम्हें पूरा अधिकार दूंगा. आई विल गिव यू द राइट टू स्पीक अप योर केस, कि मैं तुम्हें अब पूरा अधिकार दूंगा कि तुम अपना केस हमारे सबके सामने रखो. जुमान डिडंट टेक आलगूज इम्पार्शियल पोस्चर सीरियसली. जुमान ने आलगू का ये तरीका सीरियसली नहीं लिया बिकॉज ही थॉट कि आलगू इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुमान एंड ही विल नेवर गो अगेंस्ट हिम. उसे लगा कि ये इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा. आलगू पॉइंटेड क्वेश्चंस एड्रेस्ड टू जुमान वर to sift the truth from the untruth, but Juman thought that Algu was bent upon ruining their friendship. Now Algu was asking questions to Juman, and Juman was thinking that Algu is not feeling their friendship. Algu was not following their friendship, and Algu is trying to ruin their friendship. What Juman was thinking कि Algu हमारी friendship खराब करने पे आ चुका है. When Algu announced the Panchayat's verdict, he said, Juman, the Panchayat, after carefully examining the points made by you and your Khalajan, has come to the conclusion that you must give Khalajan a monthly maintenance allowance. You can afford to pay her rent out of profits you get from property. If you think the profits are not enough to do so, you are at liberty to return her property. What Algu decided and the Panchayat decided. When Algu announced the Panchayat's verdict, जब आलगू पंडित ने पंचायत का फैसला सुनाया, he said, Juman, after listening to all the points of Khalajan and yours,
we have come to a decision and that is you must give खालाजान a maintenance allowance कि तुम्हें खालाजान को maintenance allowance देना ही पड़ेगा. If you are not able to do so, you must return her property. कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल फ्री हो उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए. Juman felt utterly let down by Algu's verdict, but Ramdan Mishra supported. Now Juman was very angry and Juman thought कि फ्रेंड था तो ही थॉट कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ही सपोर्ट में डिसीजन आएगा. बट डिसीजन वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ जुमान, सो ही फेल्ट लेट डाउन एंड बट रामदान मिश्रा सपोर्टेड हिज डिसीजन. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Yes, we have come to next page. Now the lines seemed drawn as far as Juman's friendship with Algu was concerned, though both showed that they were capable of absorbing the shock. Now they both were feeling कि उनके फ्रेंडशिप में लाइन्स आ चुकी हैं, मीन्स दरार पड़ चुकी है. Now they are not friends anymore. जुमान थर्स्ट फॉर रिवेंज ऑन आल्गू इंटेंसिफाइड विद इन हिम. अब क्या हुआ, जुमान को बदला लेने की इच्छा बैठ चुकी थी बिकॉज आल्गू का जो डिसीजन था वो उसके खिलाफ था. सो जुमान थॉट कि आई विल टेक रिवेंज. रिवेंज मीन्स बदला लूँगा. आल्गू हैड बॉट अ pair of bullocks a year back, but one of the bullocks died barely a month or so after the verdict by Algu, as Algu found it hard to get a replacement for the dead bullock. He thought it proper to sell the surviving one. He sold it to Sanju Sahu and the latter agreed to pay in a month's time. Now Algu, after some time, Algu had bought a pair of bullocks. कि Algu बुलॉक्स को लेकर आया, मतलब 2 बुलॉक्स लेकर आया और उनमें से एक बुलॉक मर गया. One bullock died. Now what he thought to sell one bullock to Sanju Sahu. जब वो उसे बेचेंगे तो वो 1 महीने के अंदर उसका पैसा उसे दे देंगे. As soon as Sanju Sahu brought home the bullock, he started to make him overwork. He made the bullock pull his overloaded cart 3-4 times a day to and from the market. He did not give it sufficient time to recover his strength. Now when Sanju Sahu brought the bullock home, जब संजू साहू बुलॉक को घर लेकर आए, what he started doing, he started using that bullock very severely. उससे बहुत ज़्यादा काम करवाने लग गया. He made the bullock pull his overloaded cart 3-4 times. What he used to do, उस कार्ट को 2-3 से 4 बार एक दिन में यूज़ करता एंड उनको उस संजू साहू उस बुल को बिल्कुल भी टाइम भी नहीं देता रेस्ट करने का या अपनी स्ट्रेंथ को वापस से गैदर करके काम करने का. मतलब एक इतना ज़्यादा काम करवाता था वो अपने बुल से कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाता. One day when the bullock had already pulled overloaded cart to the market and had been back many times, Sanju Sahu finally double loaded the cart. Then this bullock found hard to pull. He collapsed and died on the spot. Now one day what Sanju Sahu did? Sanju Sahu was very cruel man. He used that bull in a very cruel way because he used to overload the cart and what bullock used to do, bullock used to go 3-4 times from the home to the market, and after doing that thing Sanju Sahu again reloaded the cart and the bullock found it hard to pull. अब बुलॉक बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब उससे बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा था. ही collapsed, वो वहाँ पे गिर गया and died on the spot, और वहाँ पे मर गया. For some months thereafter, Algu didn't remind Sanju Sahu for the repayment. For some months Algu didn't tell Sanju for the payment. Algu ने बहुत कुछ समय तक संजू साहू से पेमेंट नहीं मांगा. At last when he asked Sanju Sahu to make the payment, he bluntly refused, saying, "You sold me a half-dead animal." But when Algu, after so many months, Algu went to Sanju Sahu to ask for the payment, Sanju Sahu directly denied.
संजू साहू ने डायरेक्टली मना कर दिया दैट आलगू हैज़ सोल्ड हिम अ हाफ डेड एनिमल, कि आलगू ने उसे आधा मरा हुआ एनिमल यानी आधा मरा हुआ बुल सेल किया था, जबकि दिस इज़ नॉट द ट्रुथ. बुल वॉज वेरी फिट एंड फाइन and Sanju Sahu used him very cruelly. Algu had sold him a full fit bullock and he could not digest that the animal was half dead. They were about to come to blows when some villagers suggested let a panchayat be called to resolve the matter. Now Algu was not convinced by the statement that he has sold a half dead animal, कि वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था कि आलगू ने आधा मरा हुआ बुल सेल किया है. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग. अब वो फाइट हो ही रही थी, इतने में विलेजर्स केम एंड विलेजर्स सजेस्टेड टू कॉल अ पंचायत. सब विलेजर्स आ गए एंड दे सजेस्टेड टू कॉल अ पंचायत टू रिजॉल्व द मैटर. इस मैटर को सुलझाने के लिए पंचायत बुलानी चाहिए. संजू साहू अपॉइंटेड जुमान एज सरपंच. नाउ संजू साहू अपॉइंटेड जुमान एज सरपंच. आलगू डिड नॉट लाइक इट बट केप्ट हिज पॉइज. आलगू को ये चीज़ नहीं पसंद आई बिकॉज ही फेल्ट कि नाउ जुमान इज हिज एनिमी एंड ही विल टेक द डिसीजन अगेंस्ट आलगू. उसको लगा कि अब ये मेरा एनिमी है तो ये मेरे अगेंस्ट ही जो भी डिसीजन होगा वो लेगा. लेकिन फिर भी ही केप्ट हिज पॉइंट, लेकिन फिर भी उसने अपना पॉइंट रखा. As soon as Juman took the position of a sarpanch, a strange sense of responsibility dawned on him. He said, I am now the arbiter of truth and justice, and I must stick fast to the truth and not allow prejudice to take the upper hand. Now, the moment Juman sat on the position of sarpanch, a different responsibility dawned on him. मतलब कि एक अलग ही जिस मोमेंट सरपंच की कुर्सी पर बैठा उसी पल उसके दिमाग में उसके मन में एक अलग ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी. ही सेड नाउ ही इज़ द आर्बिटर. आर्बिटर मीन्स अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स ओनली ट्रुथ, जो सिर्फ ट्रुथ को सपोर्ट करता है. एंड नाउ ही विल नॉट अलाउ एनी प्रेजुडाइज, मतलब किसी भी पक्ष को बिना सच सुने बिना सच्चाई जाने किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा. आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ आलगू एंड संजू साहू ही प्रोनाउंस्ड द पंचायत्स वर्डिक्ट. नाउ संजू साहू एंड आलगू पुट देयर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ Jumanji decided and Jumanji announced the decision. It is only proper that Sanju Sahu should pay Algu the full price of his bullock as he had agreed to. And the decision was that Sanju Sahu should pay Algu the full price, कि संजू साहू को पूरा प्राइस देना ही पड़ेगा जितना उसने डिसाइड किया था. The animal when sold was fully fit, and this was also decided that, and this was also seen that animal was fully fit when he sold. When Algu sold that animal, he was fully fit and he was died just because of overwork. वो मर गया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि संजू साहू ने उससे बहुत काम करवाया. As for punishing Sanju Sahu for ill treating the animal, it is beyond the jurisdiction of the panchayat, announced Juman. And Juman also put the allegation on Sanju Sahu that he misused the animal, he ill-used the animal because उन्होंने एनिमल का बहुत गंदी तरीके से यूज़ किया है, उपयोग किया है. उन्होंने इल ट्रीट किया है एनिमल को, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया है जिस वजह से वो मर गए. Algu never expected Juman to pronounce a judgment in his favor and so couldn't help shouting Panch Parmeshwar ki Jai joyously. Algu never expected this type of decision because Algu thought Juman is angry with Algu. उनको लगा था कि जुमान है वो आलगू से बहुत गुस्सा है और अगर वो गुस्सा है तो वो गुस्से में कभी भी आलगू की साइड नहीं लेगा, आलगू के फेवर में डिसीजन नहीं देगा. बट आलगू आफ्टर लिसनिंग द डिसीजन ऑफ Juman and Panchayat, he was very excited and in the excitement he shouted Panch Parameshwar ki Jai. Moving to next page. We have come to next page.
Thus both the friends were reunited. Juman looked for Algu, embarrassing him as he used to do before, and said, Bhaiya, after you were Sarpanch at Khalajan's Panchayat, I had become your bitterest enemy. But today I have realized that for a Panch, enmity and friendship are not significant. The thing what matters is truth and justice. Now they both reunited again. Juman and Algu became friends again. Juman looked for Algu, embarrassing him. Now Juman went to Algu and hugged him tightly as they used to do before. वो गया और उसको बहुत ज़ोर से हग कर लिया जैसे वो पहले किया करते थे. And he said that भैया, when you were सरपंच and you decided, you announced the verdict against me, I was your biggest enemy. उस दिन से मैं आपका बहुत बड़ा enemy बन गया था. But today when I sat on the seat of sarpanch, I realized that what is the responsibility of sarpanch. The responsibility of sarpanch is our decision is far away, our decision is above everything. कि हमारा डिसीजन सबसे ऊपर होना चाहिए. हमारा डिसीजन दुश्मनी और दोस्ती को लेकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जो मैटर करता है, ओनली थिंग मैटर्स इज ट्रुथ एंड जस्टिस. The voice of Panch Parmeshwars is the voice of God. Thus they became friends as they were before. And the decision of Panch Parmeshwars, the decision of Sarpanch, is the decision of God. And again they became friends as they were before. अब दोनों वापस से friends बन गए जैसे कि वो पहले थे. So students, we have completed this chapter. Hope you have understood the story and the moral you can get from this chapter. The moral you can get from this chapter is always support truth, and whether you are someone's friend or enemy, the thing that matters is truth and justice. कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा ट्रुथ और जस्टिस को सपोर्ट करना है, चाहे जब कोई आपका कोई फ्रेंड हो या एनिमी हो. लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, देन यू मस्ट आंसर, यू मस्ट रिप्लाई विद ट्रुथ. वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस to understand it better and try to find out question and answers.